साफ कर दो भैया कांग्रेस वाले। आज हम बात करेंगे इस देश के सबसे कंफ्यूजिंग सिस्टम की, टैक्सेशन। ये एक फाइनेंशियल बिल है जो 1970 में इंदिरा गांधी के टाइम पर पार्लियामेंट में प्रेजेंट हुआ था। और अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो आपको कुछ बहुत अजीब चीजें सामने नजर आएगी। मान लो आप 1970 में 6000 कमा रहे हो, तो उस बिल के हिसाब से आप सिर्फ 100 रुपए टैक्स देते थे, मतलब लगभग 1%। कोई प्रेशर नहीं, एकदम चिल लाइफ। लेकिन फिर जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी, 10,000, 15,000, 20,000, टैक्स भी बढ़ता जाएगा, लेकिन फिर भी 10% से कम ही रहेगा। लेकिन गेम तब बदलता है जब आपकी इनकम 50,000 तक पहुंच जाती है, क्योंकि फिर आपको 40% टैक्स भरना होगा और उसके हिसाब से आपको 20,000 रुपए टैक्स देने होंगे गवर्नमेंट को। और यही नहीं, अगर आपकी इनकम 1 लाख हो जाती है तो 60% टैक्स लगेगा, मतलब 60,000 टैक्स, आधी से ज्यादा इनकम गायब। और जब आपकी इनकम 2 लाख से ऊपर हो जाती है तो आपको 93% टैक्स देना पड़ेगा। मतलब सोच के देखो, 93% टैक्स। अगर 2 लाख रुपए कमाए तो 1,86,000 तो टैक्स में ही चला गया गवर्नमेंट के पास। मतलब बचेगा सिर्फ आपके हाथों में 14,000 रुपए। मतलब ऐसा समझो, कंपनी के मालिक होते हुए भी एक मिडिल क्लास वाली लाइफस्टाइल जीनी होगी। और ये सब करने के पीछे एक ही रीजन था गवर्नमेंट का। 70s में इंदिरा गांधी को देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक ही नजर आई, बढ़ती गरीबी। उन्होंने एक पॉलिसी चालू कर दी, गरीबी हटाओ। सिंपल प्लान बनाया, अमीर लोगों पर ज्यादा टैक्स लगाओ जिससे इक्वलिटी हो जाए। लेकिन शायद उन्हें इकोनॉमी के बारे में कुछ पता नहीं था, क्योंकि ऐसा करने से पूरे देश में फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकता था। और यही देखते हुए एक आदमी की एंट्री होती है, नानी पलकीवाला, इंडिया के सबसे बड़े टैक्स एक्सपर्ट्स में से एक। उन्होंने कहा ये सबसे वाहियात, सबसे खराब पॉलिसी है। और फिर हर बजट के बाद पलकीवाला पब्लिकली लोगों को लेक्चर देते थे, स्टेडियम भर जाते थे। लॉयर्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, सारे अमीर पावरफुल लोग एक साथ बैठकर उनको सुनते थे। उस टाइम इतना कंफ्यूजन टैक्सेशन था, इसलिए लोग पलकीवाला को ही पूछते थे कि नेक्स्ट क्या करें। और तुम्हें बताऊं, ब्लैक मनी कल्चर भी वहीं से स्टार्ट हुआ, क्योंकि जब लोग बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होने लग गए थे तो उन्होंने लूप्स ढूंढना शुरू कर दिया। कैश बुक्स, एग्रीकल्चर इनकम रूट, लैंड, फार्म हाउसेस। और आज भी सेलिब्रिटीज एग्रीकल्चरिस्ट बने मिलते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स फ्री है।